नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। और आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात का समय था और मौसम का मिजाज भी काफी ज्यादा अजीब लग रहा था और अंधेरा तो इस कदर छाया हुआ था कि मानो कभी उजाला होगा ही नहीं। मैं आराम से अपने घर पर बैठा हुआ था और खिड़की में से आ रही तूफानी ठंडी हवाओं का मजा ले रहा था। मैं अपने इस नए घर में अकेला ही रहता था और मुझे अकेला रहने में ही अच्छा लगता था। मुझे अपने इस घर में आए हुए अभी 5 दिन ही बीते होंगे। अभी मैं अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा ही था कि तभी मुझे मेरे घर के दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी। दस्तक की आवाज सुनकर मैं एकदम से चौंक कर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि इतनी तूफानी रात में कौन होगा, और वैसे भी आसपास तो कोई भी नहीं रहता है। मैं अपनी कुर्सी से उठा और यही सब सोचते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने दरवाजा खोला और मैंने देखा कि मेरे ठीक सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा हुआ था और उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी मुसीबत में फंसा हो। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या बात है और आप कौन हो। इस पर उसने जवाब दिया कि आप जल्दी से मेरे साथ चलिए, नहीं तो मेरा दोस्त मर जाएगा। इस पर मैंने चौंकते हुए उस आदमी से कहा कि लेकिन तुम्हारे दोस्त को हुआ क्या है। फिर उस आदमी ने मुझसे कहा कि दरअसल हम दोनों बाइक से आ रहे थे और अचानक ही हमारे ऊपर एक पेड़ गिर गया जिसके नीचे मेरा दोस्त दबा हुआ है। उस आदमी की बात कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में खटक रही थी कि आखिरकार ये आदमी पेड़ के नीचे से कैसे निकला होगा। लेकिन वो आदमी ये बात इतनी ज्यादा गंभीरता से बोल रहा था कि मुझे उसकी बात माननी ही पड़ी। फिर मैंने अपने घर का दरवाजे को ताला लगाया और उस आदमी के साथ जाने लगा। मेरी टॉर्च की रोशनी उस अंधेरे में नाकाम हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं किसी तरह उस आदमी के पीछे पीछे चला जा रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में कड़क रही बिजलियां माहौल में एक अलग ही डर पैदा कर रही थी। मैं अभी चल ही रहा था कि तभी मेरे आगे आगे चल रहे उस आदमी ने अपने चलने की रफ्तार कम कर दी और अब वो आदमी मेरे साथ साथ चलने लगा। और उस आदमी ने मुझसे कहा कि भाई साहब, क्या आप उस घर में अकेले ही रहते हो। इस पर मैंने जवाब दिया कि जी हाँ, मैं घर में अकेला ही रहता हूँ। मुझे उस आदमी की बातों में कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे। मैं उस आदमी के साथ काफी दूर तक आ गया था और अब जो भी होगा देखा जाएगा, यही सोचकर मैं उस आदमी के साथ साथ चलने लगा। मौसम हर पल बिगड़ता ही जा रहा था और हमें चलते हुए भी काफी देर हो गई थी। अभी हम चल ही रहे थे कि तभी अचानक से काफी तेज हवाएं शुरू हो गई और उसके साथ बारिश भी शुरू हो गई। लिहाजन हम एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए और किसी तरह खुद को उस तेज बारिश में बचाने की कोशिश करने लगे। अभी हम उस पेड़ के नीचे खड़े ही थे कि तभी मेरे कानों में एक धीमी सी आवाज आई, वापस चले जाओ नहीं तो मारे जाओगे। उस आवाज को सुनते ही मैं एकदम से चौंक गया और चारों तरफ अपनी निगाहें दौड़ाने लगा, लेकिन वहां पर उस आदमी के अलावा कोई भी नहीं था। तो फिर ये आवाज मुझे किसने दी होगी, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद बारिश थोड़ी कम हुई तो हम दोनों फिर से चलने लगे। उस आदमी के साथ थोड़ा और आगे जाने के बाद मुझे एक पेड़ के नीचे एक मोटरसाइकिल दबी हुई नजर आई। तभी मैंने उस आदमी से कहा कि ये मोटरसाइकिल आपकी है क्या और आपका दोस्त कहाँ गया। इस पर उस आदमी ने जवाब दिया कि हाँ, मोटरसाइकिल तो हमारी ही है, लेकिन पता नहीं मेरा दोस्त कहाँ चला गया। इतना बोलकर वो आदमी भागते हुए अपनी बाइक के पास गया और अपने दोस्त को आवाज लगाकर ढूंढने लगा। फिर उसके बाद मैं भी वहां पर चला गया और चारों तरफ टॉर्च घुमाकर देखने लगा। अभी मैं टॉर्च घुमाकर चारों तरफ देख ही रहा था कि तभी अचानक से किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। फिर मैंने चौंक कर अचानक पीछे पलटकर देखा तो
मैंने पाया कि जमीन पर एक आदमी गिरा हुआ था, जिसकी शक्ल देखने में काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उस आदमी की आंखें पूरी तरह से सफेद थी और उसी ने मेरा पैर पकड़ा हुआ था। उस नीचे पड़े आदमी के पास वो आदमी खड़ा हुआ था जो मुझे यहाँ तक लेकर आया था, और अब उसका चेहरा भी काफी ज्यादा बदल चुका था। दोनों का चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ दिख रहा था, और अब मुझे ये समझ आ गया था कि ये लोग कोई इंसान नहीं है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं यहाँ से बचकर भागूं कैसे। काफी देर सोचने के बाद जब मुझे कुछ सूझा नहीं तो मैं वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मगर मुझे पता था कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। फिर उसके बाद मैंने किसी तरह अपना पैर छुड़ाया और गिरते पड़ते हुए वहाँ से भागने लगा और सीधे घर पहुंचकर ही रुका। उसके बाद मुझे पता चला कि कुछ समय पहले बारिश के टाइम वो दोनों बाइक वाले वहीं से गुजर रहे थे और अचानक से उनके ऊपर एक बड़ा सा पेड़ गिर गया और वो दोनों वहीं पर मारे गए। तब से उनकी आत्मा यहाँ पर भटकती रहती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।